नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बंगले पर सियासत तेज हो गई है। आप नेता पहले सीएम आवास गए और अंदर जाने की जिद पर सड़क पर बैठ गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जाने के कहकर निकले तो वहां भी रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। इस बीच बीजेपी नेता भी बंगले विवाद में कूद पड़े हैं और सीएम आतिशी के बंगले पर पहुंच गए। बीजेपी ने आतिशी को बंगला देवी तक कह दिया। दिल्ली की राजनीति में सीएम हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई और अन्य नेता सिविल लाइंस में स्थित सीएम हाउस पहुंच गए और उनके साथ मीडिया भी थी। सीएम हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया और ऐसे में बता दें आपको कि बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पीएम हाउस देखने के जाने की बात कहकर निकल गए। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं को एक बार फिर से रास्ते में रोक दिया गया। पुलिस ने लोक कल्याण मार्ग पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता दूसरे रूट पर निकल गए। लोक कल्याण मार्ग पर कड़ी व्यवस्था और सुरक्षा की गई थी और ऐसे में इसी रोड पर पीएम आवास है। इससे पहले सिविल लाइंस में दिल्ली की सीएम आवास में अंदर जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई थी। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी कह रही है कि सीएम हाउस में लग्जरी सुविधाएं हैं। अगर वहां लग्जरी सुविधाएं हैं तो खोलकर दिखाया जाना चाहिए। हम लोग वो सुविधाएं देखने के लिए हैं। वहीं आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना था कि हमें सीएम आवास में अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए, हमें बेवजह रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम हाउस का एक वीडियो जारी किया है जिसमें बीजेपी दावा कर रही है कि ये वीडियो सीएम हाउस के अंदर का है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले को भ्रष्टाचार का शीश महल कहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच तरह तरह के मुफ्त की चुनावी सौगात भी दिए जा रहे हैं। आज हम बंगले की सियासत पर गौर करेंगे और जानेंगे कि आरोपों की सियासत पर कौन किस पर भारी है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर बंगले पर सियासत तेज हो गई है। आप नेता पहले सीएम आवास गए और अंदर जाने की जिद पर सड़क पर ही बैठ गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जाने की कहकर निकले तो वहां पर भी पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। बीजेपी नेता भी बंगले विवाद में कूद पड़े हैं और सीएम आतिशी के बंगले पर पहुंच गए। बीजेपी ने आतिशी को बंगला देवी तक कह दिया है। अब बंगले पर सियासत लगातार हावी होती जा रही है। दिल्ली की राजनीति में सीएम हाउस को लेकर विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सिविल लाइंस में सीएम हाउस पहुंच गए और उनके साथ मीडिया भी थी। सीएम हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव नसीर जी हैं, एडवोकेट, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। प्रदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि जो सियासत फिलहाल हो रही है उसमें तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि बीजेपी अब बंगले पर सियासत कर रही है, जबकि मसले बहुत है दिल्ली चुनाव को लेकर। देखिए, पेश देने का दौर चल रहा है और आप देखेंगे तो कि एक दूसरे राज्य में भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जब हुए तो वो आवाज से जो है कुछ सामान लेके भागे थे। तो हो सकता है कुछ सामान यहाँ छूट गया हो जिसको कि वो ना चाहते हो कि वो जो है अब जनरल पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक व्यू में आए। तो हो सकता है वही प्रयास रहा हो। बाकी शीश महल की चर्चा राज्य नहीं राष्ट्र नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अब क्या है कि ध्यान भटकाना है, भ्रमित करना है। एक कार्यक्रम जो हमेशा चलता है आम आदमी पार्टी के साथ वो है ध्यान भटकाने वाला और भ्रमित करने वाला। तो उसी की श्रृंखला में ये सारी बातें हैं। नहीं तो क्यों सीएम आवास जाना चाह रहे हैं आप लोग? आप लोगों की जो नेता है वो सीएम आवास में क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? तो आपने ये प्रश्न पूछा, शुरुआत तो मैं थोड़ा सा जोड़ नहीं पाया था। वो पब्लिक के पैसे से बना हुआ
और टैक्स पेयर्स की पैसे से लगे हैं उसमें, और उसमें बड़ी ही चालाकी से उसमें काम हुआ है। तो दिल्ली की जनता ये जानना चाहती कि आखिर क्या था इसमें, क्या ऐसा है जो कि इसको इतना महंगा बनाया गया, वो भी तब जब आपदा काल थी दिल्ली में। तो वो देख करके आगे के लिए लिया जाएगा ना। दिल्ली की जनता ये डिसाइड करेगी कि आज से व्यक्ति को आगे देना है अवसर या नहीं देना है, या इस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति आता है तो उसको अवसर देना है या नहीं देना है। ठीक है संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, ये जो फिलहाल शीश महल पर जो सियासत हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी हो गई है कि एक बार फिर से शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना कोई प्रोग्राम है, और ना ही दिल्ली वालों के लिए कोई इस तरह का प्लानिंग है कि जिसमें ये दिल्ली वालों को ये बता पाए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। इन्होंने शीश महल को मुद्दा बनाने का प्रयास किया और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी भाग गई। एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहां पर जाते हैं, हमारे संजय सिंह जी जाते हैं और मीडिया को साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि दिल्ली की जनता को ये भी बताया जाए कि इन्होंने कहा कि वहां पे स्विमिंग पूल है, वहां पे मिनी बार है, वहां पे गोल्ड के टॉयलेट्स हैं। तो वो सब दिल्ली की जनता भी देखे, क्योंकि देश की जनता ये भी देखना चाहती है कि राजा का जो राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है, और वो भी उसी कोविड के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए का पेन भारत के प्रधानमंत्री यूज करते हैं, 6700 जोड़ी जूता उसमें रखा हुआ है, 5000 सूट वहां पे टंगे हुए हैं, 300 करोड़ रुपए का कारपेट वहां पे बिछा हुआ है। ये सब कह के आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये सब कह के आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप तो कहते थे ना कि हम तो जी अगर सत्ता में आएंगे हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अब आप बता रहे प्रधानमंत्री जी ऐसा करवा रहे हैं, ये सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ऐसा करा रही है, तो मतलब आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? आप में उनमें क्या अंतर है क्या? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पे हो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक शिक्षा का अच्छा मॉडल दिया है, जिस तरीके से अच्छा स्वास्थ्य रिफॉर्म दिया है, गरीब के बच्चे आज देश विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन रहे हैं, उस उम्मीद को और आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी है, अब महिलाओं को 2100 देने का वायदा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य योजना की बात कर रहे हैं। हम चाहते थे कि ये मुद्दों पे आए, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि शीश महल पे राजनीति करना चाहते हैं तो राजमहल पे भी होगी। जो महाराजा का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बनाया गया है, ये तो कह रहे हैं आतिशी बंगला देवी है, वो टैक्स पेयर। ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है आतिशी बंगला देवी है, बंगला देवी तक कह रहे हैं उन्हें। नहीं, आतिशी जी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, उनको बंगले से 2 बार निष्कासित कर दिया इन लोगों ने। एक जेई जूनियर इंजीनियर लेवल का बंदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के आदेश को नहीं मानता है, तो हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे नकारात्मक राजनीति कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जिस तरीके से सारी वेलफेयर स्कीम्स को रोकने की इन लोगों ने साजिश रची। प्रदीप जी, क्यों फर्जी खबरें फैलाती है भारतीय जनता पार्टी? डिलीवर करके दिखाया है। कह रहे 2 बार निष्कासित करवा दिया आपने, हुआ क्या? सच्चाई तो कुछ और ही है। घबरा क्यों रहे हैं? अब सुन लेते हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी आइए, आप भी दिखाइए कहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पे कहाँ पे मिनी बार है, क्योंकि वो झूठ है। पर्दाफाश होने का समय आ गया है। ये तो वीडियो बना के इन्होंने वायरल किया है। ये वीडियो किस महल की बनाई है? हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की वीडियो बना के इन्होंने वायरल किया हो। अब सुन लेते हैं ना संजीव जी, सुनते हैं। ये क्या ऐसे थोड़ी चलता है? वो उनका हो गया टाइम, आप मुझे है बोलने का तो वो भी बोले जा रहे हैं। नहीं ठीक है, मतलब अतिक्रमण करना है दूसरों के, उससे इनको अतिक्रमण ही करना है और कुछ इनको विशेष कुछ है नहीं करने के लिए। देखिए, संजीव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही साथ वो एक बड़े वकील भी हैं। अब आप उनकी लॉजिक को देख लीजिए। मैं उनके साथ अन्य चर्चाओं में रहा हूँ, आज वो दबा दबा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोई मुद्दे की बात है ही नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री का है वो आवाज, जैसे आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री है पिछला, वो भी आके रहेगा। तो ये किस समय बनाया गया और कितनी चालाकी से बनाया गया कि कोई भी उसका बिल 9 करोड़ 99 लाख से ऊपर का नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जाता है तो उसको एलजी से परमिशन लेनी पड़ती।
तो ये देखा जाना चाहिए ना कि किस प्रकार से इतनी चतुराई से काम किया गया। बाकी आप आरोप लगा रहे हैं, अतिशी जी का ना ओवर एक्टिंग का कोटा है। मुझे लगता है कि अरविंद जी उनको इस बार जो है ठीक से पैसा नहीं देंगे। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग ऐसे दिल्ली की जनता देख रही है। और इनके पास मुद्दों की कब इनके पास मुद्दे ही थे, पिछली 3 कम 70, फिर 6 कम 8 कम 70 इनको सीटें दिल्ली की जनता ने दी। जब दिल्ली की जनता थोक के भाव से देती भी है ना, और उसी हिसाब से वापस भी ले लेती है। इन्हें इस सच्चाई का पता है कि दिल्ली की जनता जिस प्रकार से सर पे बैठाती है तो पैर में भी पटक देती है। तो वो नंबर आ चुका है। अब उल जलूल बातों को भ्रमित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। ये कह रहे शीश महल पे सियासत आप लोग कर रहे हैं, तो राजमहल की बात नहीं होनी चाहिए क्या? प्रदीप जी, उलझुलूल की बातें कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आवास, प्रदीप जी, उलझुलूल की बात आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है, आपके पास कोई विजन या कोई प्लानिंग हो प्रदीप जी, बताइए दिल्ली की जनता को। आप आधी सरकार चला रहे हैं दिल्ली में पिछले 10 साल से। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास पुलिस है, आपके पास लैंड है। आप बताइए कुछ हो काम दिल्ली की जनता के लिए आपने किए हो? दिल्ली में आपने 3 लाख दुखीवासियों को उजाड़ा है। आपने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का ये स्थिति कर दी है कि क्राइम सिटी बना दिया है। आज कोई महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, कोई बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से माफिया का राज पैदा कर दिया है, आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप शीश महल पे आते हैं तो आपको राजपथ का हिसाब भी देना पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री, अगर न्यूक्लियर देश के प्रधानमंत्री है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास है, वो किसी निवास नहीं है। देश के मोदी के महल, ताजमहल का भी आपको दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि 27 ठीक है ना, एक एक करके रखिए ना बात को। संजीव जी, मैं आ रही हूँ ना, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। लेकिन पहले प्रदीप जी अपनी बात को पूरी कर लेते। प्रदीप जी जल्दी से 10 सेकंड में पूरी करिए बात। नहीं, देखिए नेहा जी, इनकी शुरू से आदत है, तब से इसके पहले तो बड़े विनम्र हुआ करते थे। आज ये क्योंकि मुद्दे पे दम है ही नहीं, इसलिए बीच में बोल करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये अपने आप में एविडेंस है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग इस समय रवैया अपनाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एलिजिबल नहीं है सचिवालय जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है। वो अभी सजा याफ्ता नहीं है या घोषित नहीं हुए, लेकिन उनको लीगली सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर रखा है जाने के लिए। आप प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी कमियां अब निकाली जा रही हैं, तो आप इधर आए बाएं साए घुमा रहे हैं। सीधे से अगर मुद्दे की बात की जाए तो उससे आपको परेशानी है। प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे, फालतू के इमोशनल प्ले कार्ड लेकर के निकल आते हैं। अब देखिए ना, कितने इनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री, किसने कहा कि वो बैठाई हुए मुख्यमंत्री है, लेकिन आज दिल्ली की जनता सबसे जानती है कि कौन पर्दे के पीछे का मुख्यमंत्री है और कौन पपेट मुख्यमंत्री है। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। इनको अपना आधार दसकता हुआ दिख रहा है, हर दिन नीचे जा रहा है। उसके बचने के लिए गोल्ड फ्लो चेंज करना, मुद्दों को भटकाना और अनर्गल आरोप लगाना, यही इस समय आम आदमी पार्टी का काम चल रहा है। नहीं, तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा ना सर। जब बात शीश महल की होगी तो राजमहल की भी होगी, जिसका जिक्र अभी आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। संजीव जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि जो एक भ्रामक खबरें फैलाई गई, जो बातचीत की गई, जो ये कहा गया, जो खबरें फैलाई गई, उसमें कहा गया था स्विमिंग पूल बना हुआ है, बार बना हुआ है, कह रहे ऐसे कहाँ पर है, कहाँ देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये भ्रामक खबरें फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं है तो जाने क्यों नहीं देते? आपके पास परेशानी क्या है? पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है। पीडब्ल्यूडी सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्देश मान रहे हैं। हम तो मीडिया को लेकर गए प्रदीप जी। आप इतने मीडिया को लेकर इंसान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आपके साथ जो गुंडे चलते हैं उनको मीडिया का नाम आपने दे दिया। आप बताना क्या चाहते हैं कि मीडिया को लेकर क्यों लेके चले जाए? अगर ताकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो और आप उसको सीधा दिखा सके। ये है कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जाने कि उस सीएम आवास में क्या क्या लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके वहां पे कितने बंगलों को तोड़ करके शीशमहल बनाया गया था, और एट द सेम टाइम देश के प्रधानमंत्री के निवास के बारे में जो हमने कहा है, उस राजमहल के बारे में जो हमने कहा है, वो एक बार दिखा दें कि वो 300 करोड़ का। लेकिन संजीव जी देखिए आप कह रहे हैं इनमें और हम में अंतर है, तो अगर ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है और वैसा है, शीश महल इस तरह का बनाया गया, उस तरह का बनाया गया, इतने करोड़ के पर्दे लगाए गए, इतना ऐसा किया गया, वैसा जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखने दीजिए इन्हें भी। क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शीश महल के अंदर जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है? नहीं, हम नहीं रोक रहे। हमारे पास तो हमारे तो मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया वहां से। चाबी इनके पास है। मैं ये चाबी छीन के ले गए थे। आपने तो वीडियो डाला था कि अरविंद केजरीवाल जी चाबी दे रहे हैं, वो वीडियो झूठा था क्या?
वो डॉक्टर दिल्ली वीडियो की था जनता क्या? क्या जानना चाहती है? प्रदीप जी सुनिए, आप एक मिनट, एक बार जवाब दीजिए। आप बहुत उलझे हुए इंतजार में आप जब अपने से एक वीडियो नहीं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही संजीव जी, एक बार फिर से रिपीट करिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि उस भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो रिलीज किया है। हाँ। वो वीडियो कहां से बनाकर लेकर आए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर नहीं जा पाए हैं तो? क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा है। वो वीडियो कहीं राजमहल का तो नहीं है। यही दिखाने के लिए आज हमारे नेता सारी मीडिया के साथ, हम अकेले नहीं जाना चाहते, हम तो देश का सारा मीडिया ये चाहते हैं कि सारा मीडिया जाकर मुख्यमंत्री निवास भी दिखाया जाए और देश का प्रधानमंत्री जो 2700 करोड़ रुपए का राजमहल बन रहा है उसको दिखाया जाए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से लेविशली जीवन जी रहे हैं। 8400 के जहाज में वो उड़ते हैं, वो भी दिखाया जाए। ठीक है। और नहीं तो दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पे होना चाहिए। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती हैं। सुरक्षा देने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हुई है। दिल्ली की जनता क्या ये नहीं जानना चाहती कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये नहीं जानना चाहती है कि क्या इतने करोड़ों रुपए के वाकई पर्दे लगवाए जा रहे हैं, नहीं लगवाए जा रहे? इतने का फर्श डलवाया जा रहा है, नहीं डलवाया जा रहा? टॉयलेट शीट जो इतने की बनवाई जा रही है, नहीं करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, नहीं जा रहे? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है, जनता क्या वो ना जाने? बिल्कुल जानना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली में इतनी वेलफेयर स्कीम चलने के बाद जिनको ये फ्री की रेवड़ी बताते थे, उसके बाद प्रॉफिट का बजट दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के घाटे में देश को पहुंचा दिया है। आज एक जन्म लेने वाले बच्चे के सर पे 1 लाख रुपए खर्च है। ये देश की हालत इन्होंने बना दी है। देश के अंदर 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। प्रॉफिट का बजट है आपका, तो ऐसे में कई जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी पेंशन नहीं मिल पा रही है, कई लोग कह रहे हैं हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो उनका क्या? जितने हर्डल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस से भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, दिल्ली की सारी स्मूथ गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भेजा गया था प्रदीप जी, आज तक एक नए रुपए की रिकवरी नहीं है। मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग टिप्पणियां की है। ठीक है, मैं संजीव जी, ठीक है, आपने बोला, अब सुनिए, इनके डरते नहीं है 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल लोगों को तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपनी पार्टी में ले जाकर बड़े बड़े पद देते, सुशोभित करते हैं। ठीक है, देश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने सब देखा है। अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे, दावे किए थे और उसके बाद क्या हुआ वो भी देश की जनता ने देखा है, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो भी देश की जनता ने देखा है। सब देख रही है देश की जनता, बहुत समझदार है, वक्त आने पे जवाब भी दे देती है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे? मैं आती हूँ प्रदीप जी। नेहा जी, एक सवाल अगर संजीव जी इसका जवाब दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आतिशी जी ने 3 महीने तक उस घर पे कब्जा क्यों नहीं लिया? शायद उसका जवाब नहीं देंगे, मैं बता देता हूँ। शीश महल पे ईडी और सीबीआई उसकी जांच कर रहे थे, ये कब्जा ले लेती तो जांच के दायरे में आती, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इनकी जो सोची समझी बातें हैं, जिस तरीके से ये लोग पूछते हैं, अरविंद जी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, बहुत ही चालाक आदमी है, तो उनको पता है किस तरह से सिस्टम को करना। वो तो खुद ही कहते हैं मैं सिस्टम में रहा हूँ, तो आज उसी का लाभ उठा रहे हैं। केवल ये बताइए कि आतिशी जी ने 3 महीने तक घर का कब्जा क्यों नहीं लिया? संजीव जी, मैं रिप्लाई दूं जी। आपको ध्यान होगा 3 महीने पहले आपके मीडिया ने पूरे देश की और दिल्ली की जनता को दिखाया था जिस तरीके से आतिशी जी का सामान, आतिशी जी के बुजुर्ग माता पिताओं को वहां से बाहर बेदखल किया। वो पाप भी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया था, और अब दोबारा बेदखल करने का जो फैसला है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से जारी हुआ है। तो ये लोग पूरी तरीके से उस सीएम आवास में चुनी हुई मुख्यमंत्री को जाने से रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। ये आज हमारी मुख्यमंत्री साहिबा को रोक सकते हैं लेकिन काम करने से नहीं रोक सकते। दिल्ली की जनता के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने रोड पे बैठ के भी काम किया है, वो अपने किसी भी कार्यकर्ता के निवास पर भी जाके काम कर रही है और करेंगी। और दिल्ली की जनता के लिए जितनी वेलफेयर स्कीम्स दिल्ली में चल रही हैं,
देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज को मानना पड़ा कि दिल्ली में जो वेलफेयर स्कीम चल रही है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि उसका रिपोर्ट इनके पास नहीं है। अभी तक इनका कोई विजन, कोई प्लानिंग दिल्ली की जनता के बीच में नहीं आया है। सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना शुरू करते हैं, रात तक गाली देते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि हैं। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नकारती है जनता। दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी आपको लोकसभा ध्यान चुनाव होगा, में जेल दिल्ली से की बाहर जनता ने आने के वोट नहीं बाद दिया क्या? गली गली वोट तो मोहल्ले उन्होंने मोहल्ले नहीं दिया। वो ग्राउंड पे लेकिन गए किसको दिया? हैं। इस तरीके से दिल्ली की जनता ने उनको गले लगाया है, दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ है। आज तक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं। आज तक दिल्ली में उनकी बारात का दूल्हा कौन है ये इनको नहीं पता। इनकी प्लानिंग क्या है ये इनको नहीं पता। इनका विजन क्या है दिल्ली को लेकर लोकसभा ये इनको चुनाव नहीं में आप भी पता। तो बिना इनको दूल्हे की सिर्फ बारात एक लेके चीज गए पता थे। है कि किसको अरविंद बनाया था दूल्हा केजरीवाल जी को बताइए ना? गाली देते रहो। किसको बनाया था दूल्हा लोकसभा चुनाव में? नहीं लेके बताइए कौन इनका दूल्हा है? आप बताइए आपका कौन नेता है? अरे सर ये जो महिलाओं को गाली देते हैं ये नेता है? नहीं एक बार ये रुपए बांट रहे हैं लोगों के बीच में ये नेता है? नहीं तो पहले कई बताइए राज्यों में कौन ऐसे नेता चुनाव, आपके हैं? राजस्थान में चुनाव हुआ था तो क्या किसी को दूल्हा बना के चुनाव किया था? क्या नहीं किया था ना, बाद में सीएम बनाया। ठीक है, दिल्ली मैडम, दिल्ली मिनी इंडिया है। दिल्ली की जनता जनार्दन है। दिल्ली की जनता बगैर नेता वोट नहीं करती है। ठीक है, जैसे लोकसभा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। दिल्ली की को जनता ही वोट करेगी ना इस बार भी। अब उस थोड़ा सा इंतजार रखिए। अभी प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे। प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त की कमी है, जल्दी। नेहा जी बस एक सवाल और, अगर इसका उत्तर मिल जाए ठीक तरीके से तो 10 करोड़ के नीचे के बिल थे जब ये बंगला बन रहा था, अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा था, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इसके टेंडर बार बार क्यों बदले गए? और ये मैं हवाई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये है डॉक्यूमेंटेड है और उसके प्रूफ मिल सकते हैं। संजीव जी वकील है, अच्छी तरह से समझते होंगे, बस इतना जवाब दे दीजिए कि बार बार टेंडर क्यों बदले गए थे। प्रदीप जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अब तक वहां की कोई रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट मीडिया में बाहर निकाली गई है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में तैयार होती है। आज चैनल पे आके बोला वहां स्विमिंग पूल है, मैं चैलेंज करता हूं जाके दिखाए प्रदीप जी कहां वहां पे स्विमिंग पूल है, कहां मिनी बार है, क्यों रोक रहे हैं वहां मीडिया जाने को? मीडिया को वहां अलाउ करना चाहिए। देश की जनता जाने, दिल्ली की जनता जाने कि मुख्यमंत्री निवास में क्या क्या चीजें वहां पर हैं। और एट द सेम टाइम देश के प्रधानमंत्री के राजमहल में भी एक बार जाने की इजाजत मिले। उस राजमहल में 2700 करोड़ रुपए का ये कोई तरीका नहीं है ना सर कि ऐसा इन्होंने किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड सर, अरविंद केजरीवाल सुनिए, आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के सफाये के लिए आई थी, सुनिए संजीव जी, आम आदमी पार्टी जिस एजेंडे के साथ आई थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, झाड़ू आपने चुनाव चिन्ह रखा था कि इसी से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, और भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप अगर लग रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही लग रहे हैं। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि राजमहल ऐसा बन रहा है इसलिए शीश महल की बात आप कर रहे हैं, तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये कंपैरिजन जनता स्वीकार नहीं करेगी सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग छवि के साथ आए थे। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप भी उसी पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो आप भी फिर सुचिता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है, इनकी झूठ का पर्दाफाश करने की हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता काम चाहती है, झूठ का पर्दाफाश करिए सर, लेकिन अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन पे भी जवाब देना होगा ना सर। महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे। अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में फ्री इलाज देंगे। अरविंद केजरीवाल जी क्या देंगे सर, क्या नहीं दे रहे? पिछले 10 साल से देश की जनता देख रही है और खासतौर पर दिल्ली की जनता तो भुगत रही है या देख रही है, क्योंकि उसने वोट किया है तो वो अब देख रही है कि दिल्ली की जनता ने जब वोट किया अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, और उसके बाद उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो दिल्ली की जनता देख रही है ना सर। बिल्कुल दिल्ली की जनता देख रही है, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा कर रही है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।